माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से मेरे चेहरे पे ग्लो और खुशी पता किस चीज़ की है, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ इफ्तारी पर। अच्छा भाई, होना चाहिए ना आखिरी अशरा, अल्लाह खैर करे। तो अब जो जो रह गया आप हमें इनवाइट कर सकते हैं। जस्ट किडिंग। सो एवरीवन, आज जो है ना हम फ्रेंड्स जा रही हैं अफ्तारी पर बाहर। काफ़ी टाइम बाद मैं ना 2 दिन पहले ये चीज़ मिस कर रही थी। मैं अपनी मदर इन लॉ से बात करी थी कि आंटी हम पहले इतनी अफ्तारियाँ करती होती थी, एक दूसरे की ईद एक्सचेंज करते थे और फिर ईदी जो होती है फिर अफ्तारी एक दूसरे के घर में टाइम स्पेंड करते थे। कहती हैं आप सब अपने अपने ससुराल में हैं और सबका अपना अपना हिसाब होता है इन लॉज में। कोई कंफर्टेबल होते हैं आने में जाने में, कोई नहीं होते हैं। तो अब बस ऐसे ही है। बट उसी दौरान जो है ना मेरी फ्रेंड्स के मैसेजेस आए कि चलो यार कुछ प्लान करें। मैंने कहा व्हाई नॉट। सो आज जो है ना फिर हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं, बाहर ही चलते हैं, घर में क्या करना है। तो मैं तो बिल्कुल अच्छा सा मैंने जोड़ा पहना है अपना प्यारा सा, और इसके साथ जो है ना बस थोड़ा बहुत सा रेडी होते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पिंक कलर इज़ माई कलर। वैसे मैं पिंकी पिंकी टाइप बेबी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। लाइक पिंक चीज़ों पे मरने वाली लड़की उस टाइप की नहीं हूँ मुझे जो है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है पिंक कलर इज़ माइन, जो मुझ पे बहुत सूट भी करता है और मैं जब पहन लेती हूँ तो फिर सब कुछ अच्छा ही होता है। इसलिए जो है ना इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हमेशा ही होता रहेगा। बस अपनी माइंड सेट को पॉजिटिव रखा करें, अपनी वाइब्स पॉजिटिव, एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर हर चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। तो चलिए अब हल्का फुल्का सा रेडी है। बालों को जो है ना मेरा काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आ गए हैं उसके बोटॉक्स के मैंने करवाए थे। और अभी सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाते हैं जेम फार्मा का। मैं ऑयली यूज़ करती हूँ, ठीक है, बिकॉज माई स्किन इज़ लिटिल बिट ड्राई स्टिल इन समर, तो इसलिए जो है ना ये ना प्लान 2-3 दिन से बन रहा था, तो मैं यही वेट करी थी कि ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस फिर अल्लाह का शुक्र है मेरी स्किन बेहतर हो गई है, मेरी स्किन अच्छी हो गई है। मैं बहुत जो है ना टेंशन तो नहीं लेती, लेकिन फिर यार होता ही है गर्ल्स के पास, और क्या ही होता है, बहुत कुछ होता है। बट अपना फेस जो है इसकी, मेरा दिल है मैं ना लेंजेस लगा दूँ, क्योंकि आंखें जो है ना बहुत छोटी चुन्नी मुन्नी हुई पड़ी हैं। जाकर अगर मुझे मेरे लेंजेस मिल जाएं तो ग्रे हैं, बट मैं ग्रे नहीं लगाना चाह रही हूँ कि ज़्यादा प्रोमिनेंट आइज़ ना हो, डार्क शेड में ही अप्लाई करना चाह रही हूँ। नहीं ये भी नहीं है मेरे लेंसेज कहाँ गए वो वाले। मैं बहुत टाइम बाद लगा रही हूँ, लग जा इज्जत से। लेंसेज जो है ना अप्लाई कर लिए, डार्क शेड में ही मैंने किए हैं। ठीक हो गया, कोई नहीं, अब अपनी मैंने रूटीन बहुत अच्छी कर लेनी है। हर दफ़ा कहती हूँ, रमज़ान से पहले कहती होती थी रमज़ान में मैंने बिल्कुल अपनी रूटीन सेट कर लेनी है। मैंने सैलून से भी फ्री होना है, ये वो। अभी मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है भाई रमज़ान में, और मेरे ख्याल से रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब मैंने सोचा है कि रमज़ान के बाद मेरा गेट रेडी विद मी थोड़ा सा लंबा भी हो जाया करे ना, तो बर्दाश्त कर लिया करे, क्योंकि भाई मुझे साथ बातें भी करनी होती हैं मेरी। ऐसा मुझे लगता है काम बातें शातें भी ज़रूरी है ना। फिर हम लड़कियां किस काम की, हमने साथ गप्पे नहीं कर लगानी। तो मैंने जो है ना ST लंदन लगा दिया, बिल्कुल लाइट सी, बिल्कुल हल्की सी, थोड़ा सा तो लगाना ही होता है। परफेक्ट, ओके। और आप लोगों के ईद के जोड़े बन गए कि नहीं बन गए? मेरी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, लेकिन अभी मेरा टेलर की तरफ से ड्रेस नहीं आया ईद का। उसके लिए मैं लिटिल बिट कॉन्शियस हूँ कि मैंने जो है ना अब जो बनवाया है, जो सपनों में सोच रही हूँ अनुषा पहन के लगेगी, वो लगूँ सही मैं। बाकी लेट्स सी। बहुत अच्छी मर्ज हो गई है ना नेक पर। यार मुझे नेक पर फाउंडेशन लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसके लिए स्पेशल फिर जो है ना
लोगों ने मेकअप बिल्कुल हल्का सा भी करना हो ना तो लेकिन अपना फाउंडेशन जो है ना बहुत क्लियर सेट किया करें, बहुत अच्छे से लगाया करें, क्योंकि स्किन तो अच्छी लगनी चाहिए ना। आप मेकअप उस पर बहुत ज़्यादा करो या ना करो। हल्का सा ब्लशन लगाते हैं। लाइट सा। अब बस इंशाल्लाह कल से जो है ना ईद लुक्स भी क्रिएट करते हैं। एकदम जो कमेंट्स आए हुए हैं कि इस तरह से मेकअप करें तो ज़्यादा नहीं करना, तो वो भी इंशाल्लाह हम करते हैं। आईलाइनर मैंने खुद लगा लिया है इतना, मैं क्या ही कहूँ। ये टूल बहुत ज़रूरी है लड़कियों, ये सबसे पहले लो लो, अभी से ही लैशेस लिफ्ट हो गई हैं। आते हैं मस्कारा। मस्कारे के बाद मैं आप लोगों को बहुत मज़े की चीज़ बताने वाली हूँ अबाउट लिप्स। लिप ग्लॉस मैंने एक बहुत अच्छा ऐसे ही लिप ग्लॉस ले लिया, बट बहुत जाना माना ब्रांड है जिसका मैंने लिया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा होगा। पहले मैं दिल था मैं ऑनलाइन मंगवा लूँ, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं था कि पता नहीं कैसा टेक्सचर होगा। बट लिटरली मुझे जब मार्केट से मिला एंड आई वाज लाइक इससे अच्छा इतना बेस्ट बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर देने वाला भाई लिप ग्लॉस है। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। लिप ग्लॉस ऐसे उतरता ही नहीं है। अब मैं आप लोगों को अपने लिप ग्लॉस दिखाती हूँ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने लिप ग्लॉस लिए हैं मिस रोज़ के मिस रोज़ के ये वाले लिप ग्लॉस मुझे बिल्कुल नहीं था कि ये इतने अच्छे होंगे। ठीक है अच्छा ब्रांड है, ठीक है रीज़नेबल है, बट मुझे था कि ठीक है बस नॉर्मल होंगे, चिप चिप करेंगे, लिप्स ड्राई हो जाएंगे इससे, बट ब्रो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैंने एक शेड लिया था 804, ठीक है ये थोड़ा पीछी में है, और एक मैंने लिया है पिंकी में। मेरा यहाँ भी लगाने का नहीं दिल कर रहा, वेस्ट ना हो जाए। एंड लुक एट दिस, ये देखिए ये देखिए इतने ज़बरदस्त ये लिप ग्लॉस है। मैं आज पिंक वाला लगाऊंगी क्योंकि मेरा पिंक कोड है सारा। ओह माय गॉड, आप देख रहे हैं टेक्सचर कितना मज़े का है। लिप ऑयल का भी ये काम करता है, आपको एक नेचुरल सा शेड भी ये दे देता है। थोड़ा सा इधर में लाइट से ये देखिए, जस्ट वाओ, बहुत मज़े, बहुत अच्छा रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर लें। ये दोनों शेड्स ही बहुत अच्छे हैं। इनको मैं क्लीन करूं। एक ये जो पिंक वाला मैंने यूज़ किया है ना, ये वाला है 802 और ये वाला है 804, ठीक है। ये आप लिप ग्लॉस ज़रूर लें, बहुत अमेजिंग लिप ग्लॉस है। और अभी मैं मस्कारे, चले मेरा मेकअप तो डन हो गया है। अभी जो है ना, अभी क्या टाइम हुआ है, अभी मैं देखती हूँ मैंने ज्वेलरी क्या करनी है और फिर जी हम हो गए यहाँ पर रेड। ये अच्छा लग रहा है ना आउटफिट, कलर भी अच्छा लग रहा है, मुझे सब कह रहे थे मैंने कहा यहीं पर ही फ़ोटोशूट करवा लें। फिर हम ऐसे किसी पब्लिक प्लेस पर जाते ना, वहाँ रश होता है, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल से फ़ील करती हूँ कि अब यहाँ पर हम पिक्चर्स बनवाएं और फिर ऐसे ना। तो फिर मैंने जो है ना, ये मेरा कंप्लीट हेयर डू है, मैंने हेयर डू भी चेंज कर लिया था, हल्का सा वेव कर लिया था और बांध लिए थे बाल। मैंने कहा चलो सर पे दुपट्टा लेना होता है तो इस तरह से सेट कर लेती हूँ, बिल्कुल खुले बाल जो है ना अच्छे नहीं लगेंगे। और ज्वेलरी मैंने बहुत मिनिमल की थी हाथों में, तो मैंने कुछ पहना ही नहीं, मैं भूल गई थी। और बस रिंग्स पहनी मैंने, इतना सा ही किया, बट ठीक है अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल थी मैं। और जी यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ भाई ये इसके साथ चप्पल अच्छी नहीं लग रही है, तो मैंने जो है ना फिर वो शूज़ दूसरे वाले पहने बाद में, वो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं वैसे, तो वो फिर मैंने ना बाद में चेंज कर लिए थे। और जी यहाँ पर जो है ना हम लोकेशन पे पहुँच चुके थे। हम फ्रेंड्स कुछ हम मिल के चली गई थी और कुछ हमारे जाते हुए बिल्कुल उधर ही थी।
तो हम जी जैसे ही पहुँचे डोज़ा, वहाँ पर जो है ना अभी ऑलमोस्ट हम ही पहले आ गए थे, इसलिए कि चलो हम व्लॉग रिकॉर्ड कर लेंगे, बट अभी उनकी डिशेस बिल्कुल अरेंज नहीं थी। और ये बाहर एम्बियंस था, मैंने इंडोर अरेंज करवाया था। हमने सीटिंग जो इंडोर की थी, मैंने कहा कंफर्टेबल हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई सारी छोड़ दो, हम लोगों को एक प्राइवेसी मिली और हम लोग कंफर्टेबल होके खाया पिया। यहाँ पर जो है ना सारी तैयारी हो रही थी। मैं आप लोगों को रिव्यू करती हूँ, अब आप लोगों को पता ही तो चल गया, अगर मैं गई हूँ तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ठंड पानी आ यहाँ पर जो है ना हमें रूह अफ़ज़ा उन्होंने सर्व किया था। और सीटिंग तो हमने इंडोर की थी, बट ऑब्वियसली हमने खाना जो है वो बाहर से ही लेकर आना था। तो वो हमें कह रहे थे कि रोज़ा इफ्तार हो चुका है, तो टाइमिंग आप अपनी जो है ना प्लेट रेडी कर लें। तो अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि अभी रोज़ा खोलें कि प्लेट रेडी करें। खैर फिर हम लोग जो है ना रोज़ा खोल के गए प्लेट रेडी करने। और जी ये सारी डिशेस हैं, डिशेस में आपको क्लोजली भी दिखाती हूँ। खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था, ठीक है। खाना टेस्टी था। हम लोगों ने जो है ना सबसे पहले अपनी इफ्तार की प्लेट बनाई। समोसास थे, ये डायनामाइट चिकन था, और उसके साथ साथ पकोड़े बहुत टेस्टी थे इनके। मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई किए थे, मज़ा आया था पकोड़े खाने का। और हर चीज़ गरम थी, गरम ही होनी है और क्या। और यहाँ पर जो है सॉसेस पड़े हुए थे, दही बड़े, चना चाट, सैलड्स, फ़िश थी, चिकन फिलेट, और उसके साथ स्लाइडर्स थे। स्लाइडर्स बहुत टेस्टी थे, और ये बीफ स्लाइडर्स थे, बहुत टेस्टी थे ये भी। और हम लोग जो है ना लड़कियां अपनी अपनी प्लेट बना के आए। वैसे शर्म का ही घाटा है, हम इतनी इतनी सी प्लेट बना के लाए, और ये जो भरी हुई प्लेट आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ये भी हम सब ने ही खा ली। अच्छा, अगर खाने की बात करें ना तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, खाना अच्छा था जितना भी था, बट अगर आप लोग रोटी पानी खाने वाले बंदे हो ना, फिर या आप लोग यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि मेन कोर्स में कुछ भी नहीं था। हम जो इन्होंने बुफ़े सेट किया था वो हमारे लिए स्लाइडर्स ही होते हैं, इसलिए जो है ना लिटिल बिट जो है ना हमें ये एक्सपेंसिव की बात नहीं है, बट अगर ये 2500 में दे रहे हैं तो इन्हें मेन कोर्स में एटलीस्ट 1 डिश देनी चाहिए थी। सारा ड्राई में ही था, और स्टार्टर था चिकन मंचूरियन एंड फ्राइड राइस थे जस्ट, और ये पुडिंग थी। मीठा जो था, फिर हमने अपना खाना शाना खाया। लेकिन अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने तो पेट भर के खाया था, मैं इतना भी खा लेती हूँ, इनफ है। बट अगर कुछ लोग होते हैं भाई, उन्होंने खाना खाना होता है, तो उनके लिए ये यहाँ पर जाना जो है वो ठीक नहीं है। तो बट हम लोग भी जितने जोगी थी फिर भी खा ही रही थी कि यार चलो ये भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं। इनका मोरक्कन चिकन था, वो भी बहुत टेस्टी था। मतलब कि ये जितनी डिशेस है ना ये बहुत टेस्टी थी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये सारा कुछ बहुत अच्छा था। स्वीट डेज़र्ट्स बहुत अच्छे थे। तो बट मेन कोर्स में वो ही हम लोग कहते हैं भी मेन कोर्स आना है, बट वो नहीं था। बट स्टिल जो है ना ये सब कुछ अच्छा है। बाकी इट्स अप टू यू, आप लोग जाना चाह रहे हैं जाएं, खाना वगैरह अच्छा, इन्वायरमेंट अच्छी है, ये सारी चीज़ें जो है ना। तो बस हमने भी बहुत इंजॉय किया इफ्तारी। फाइनली हमने जो है गेट टुगेदर किया। मैं पूरे रमज़ान में पहली दफ़ा निकली हूँ बाहर ऐसे इफ्तारी पर, एक गैदरिंग में, और मैंने तो भाई बहुत इंजॉय किया। यहाँ अब हम सब बैठकर जो है ना यही कह रहे थे कि तुमने अब क्या रिव्यू करना है व्लॉग में, तो सब कहते थे तुम बताना तो सही कि ज़्यादा कुछ। मैंने कहा नहीं, अब जितना है उतना तो मैं बताऊँगी ना। सो यस, डिशेस आप लोगों के सामने ही हैं जो जो भी थी। चाइनीज़ थी, और स्टार्टर था कुछ ऐसा, वो हैवी रोटी पानी वाला सीन कोई नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सच सच ही बताऊंगी ऑडियंस को, बट स्टिल आई एम सेइंग कि जो खाना था उनका वो टेस्टी था, मज़ा आया खाने का। हम ये नहीं कह सकते थे कि एक डिश भी एवरेज है। सो यस, ये जो है मैंने तो फिर बताना, आप लोगों को तो बताना ही है ना, वो बेशक मुझे मना कर रही थी। और ब्राउनीज़ बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और जो है ना फिर हम लोगों ने कहा चलो पिक्चर्स वगैरह ले लें। और सबसे बड़ी बात कि बाहर सारे जेंट्स थे, हम गर्ल्स थी, हम एक कॉर्नर में बैठी हुई थी, फुल प्राइवेसी थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। हम लोगों ने ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंजॉय की है, वरना होता ये कि वो सारा जो भी वॉट एवर
तो इसलिए ना हमारा अच्छा रहा था सारा। और जी यहाँ पर जो है ना माने हमने कहा कि प्री बर्थडे ही कर लें डिसाइड, कुछ ना कुछ तो कर लें। यहाँ पर जो है ना मेरी फ्रेंड्स सारी बैठी हुई थी और हमने कहा चलो कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अब कुछ फ़न कर लेते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा भाई ये कुछ भी सरप्राइज़ नहीं था, ये प्री प्लान था। और यहाँ पर हम सारे यही हँस रही थी, सब मुझे कहती तू एक्टिंग कर, तू ओवर एक्टिंग कर कि भाई तुझे सरप्राइज़ मिला है। तो ऐसा भाई कुछ नहीं था, अपने आप को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। बट ये आइडिया मेरी फ्रेंड्स ने ही दिया था कि चलो ऐसे तुम आई हो, कर लो प्री बर्थडे और ये वो। बहुत इन्जॉय किया, बहुत फ़न किया, बहुत अच्छी इफ्तारी रही अल्हम्दुलिल्लाह। और जी मेरा बर्थडे भी एक्चुअल नहीं है, ये प्री बर्थडे। एक्चुअल भी क्या होता है, यही कुछ होना होता है। सो एवरीवन, ये आप लोगों के लिए मैंने अपना व्लॉग शेयर किया है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।